हेलो दोस्तों, एसटी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रीतिकाल के सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और साहित्यिक परिस्थिति के बारे में। सामाजिक दृष्टि से भी रीतिकाल को अधपतन का काल कहा जाना चाहिए। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था। इस काल में सामाजिक अवस्था के केंद्र बिंदु बादशाह थे। इसके बाद पद के अनुसार कर्मचारी आते थे। रीतिकाल में पद के अनुसार अलग अलग कर्मचारी आते थे। कुछ बड़े पद के कर्मचारी थे, कुछ छोटे पद के कर्मचारी थे। सारे अपने पद के अनुसार अलग अलग कर्मचारी आते थे और सबका कर्तव्य अपने से ऊपर वालों को खुश करना था। और इस काल के जितने भी कर्मचारी थे सभी का कर्तव्य था कि वो अपने से ऊपर पद वाले कर्मचारी को खुश रखे। अपने से नीचे पद वालों को ये मात्र संपत्ति समझते थे। इस काल में जितने भी कर्मचारी थे वे अपने से नीचे पद वाले कर्मचारी को सिर्फ संपत्ति समझते थे। इस काल में समाज में 3 वर्ग के लोग रहते थे। रीतिकाल का जो समाज था उसमें 3 वर्ग के लोग रहते थे। पहला था शासक वर्ग, दूसरा था साहूकार और व्यापारी वर्ग और तीसरा था श्रमजीवी वर्ग। इस काल में शासक वर्ग का आय नीचे के 2 वर्गों से आता था। इस काल में जो शासक वर्ग थे उनका जो इनकम होता था वो नीचे के 2 वर्गों से होता था। इस काल में श्रमजीवी वर्ग की स्थिति अच्छी नहीं थी। शासक वर्ग बिना परिश्रम किए संपन्न था। रीतिकाल में जितने भी शासक वर्ग के लोग थे वो बिना परिश्रम किए संपन्न था, जबकि श्रमजीवी वर्ग जो मेहनत करते थे उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। आम जनता के लिए चिकित्सा, शिक्षा आदि का कोई प्रबंध नहीं था। रीतिकाल में जो सामान्य लोग थे, आम जनता जो थे, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का कोई प्रबंध नहीं था। इस काल में शासक वर्गों के द्वारा किसी भी नारी को अपना संपत्ति मानकर उसका भोग करना इनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। इस काल में जो शासक वर्ग के लोग रहते थे वो किसी भी नारी को अपना संपत्ति मानकर उनका भोग करते थे और यही इनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था, यही इनका दिनचर्या था। किसी कन्या का उच्च वर्ग के द्वारा अपहरण कर लेना सामान्य बात थी। इस काल में किसी भी कन्या का उच्च वर्ग के द्वारा इनका अपहरण कर लेना आम बात थी, यह होते रहता था। इसलिए कम उम्र में बालिकाओं की विवाह अधिक प्रचलित हो गई। इसलिए रीतिकाल में जो बालिकाओं की विवाह है वो बहुत कम समय में ही होने लगा था। उनकी कम उम्र में ही विवाह हो जाती थी। इस काल में राजाओं की अनेक रानियां होने के बाद भी वे वेश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे। इस काल में जो राजा रहते थे उनके अनेक रानियां होते थे, उनके बावजूद वे वेश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे। राजा वेश्याओं की कठपुतली बन गया था। इस काल के जो राजा थे वो वेश्याओं की कठपुतली थे। इस प्रकार विलास में डूबे रहने के कारण ये लोग अपनी संतान की देखभाल नहीं कर पाते थे। इस काल के राजा लोग जो थे वे भोग विलास में डूबे रहने के कारण वे अपने संतान की देखभाल नहीं कर पाते थे। इस काल के शिक्षक इतने घटिया होते थे कि वे काम कला की शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझते थे। रीतिकाल में जो शिक्षक होते थे वो काम कला की शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझते थे। लड़कियों के साथ छेड़खानी करना राजकुमारों की दिनचर्या बन गया था। इस काल में जो राजकुमार रहते थे वो सामान्य लड़कियों की छेड़खानी करते रहते थे और यही उनका दिनचर्या था, रोज का उसका काम ही यही था। इस काल की रानियां भी विलासिता में डूबी रहती थी। रीतिकाल की जो रानियां थी वो भी विलासिता में डूबी रहती थी, जिसके कारण वह अपने शहजादियों का ख्याल नहीं रख पाती थी। इसलिए शहजादियां भी महल में कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ प्रेम व्यापार करने लग जाती। अगला है सांस्कृतिक अवस्था।
सामाजिक अवस्था की तरह ही इस युग में देश की सांस्कृतिक अवस्था थी। अकबर और शाहजहां की उदारता नीति के कारण जो हिंदू मुस्लिम साथ थे, औरंगजेब की कठोरता के कारण एक बार फिर से अलगाव की भावना आ गई थी। पहले जब अकबर और शाहजहां की जब शासन चल रही थी रीतिकाल के समय, उस समय हिंदू मुस्लिम सब एक साथ थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का समय आया तो हिंदू मुस्लिम सब अलग हो गए, क्योंकि औरंगजेब बहुत कठोर व्यक्ति थे। खुले में भोग विलास का प्रदर्शन के कारण लोग अपनी अपनी धार्मिक अवस्था का पालन ठीक से नहीं कर पा रहे थे। जिन क्षेत्रों में वैष्णव धर्म के लोग रहते थे, अब वहां लोभ लालच का पाठ पढ़ाया जाने लगा था। मंदिरों में भी अब भजन कीर्तन के स्थान पर विलास होने लगी थी। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग रामकृष्ण के लीलाओं को भोग विलास से जोड़कर देखने लगे थे। इस्लाम धर्म की भी यही स्थिति थी, पर हिंदू धर्म की तरह इस्लाम की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। रीतिकाल के जो लोग थे, जो भी रामकृष्ण को लोग भगवान मानते हैं, उस समय रामकृष्ण के अवतारों को भोग विलास से जोड़कर देखने लगे थे। पर सिर्फ ब्रह्मचारी ही धर्म को मानते थे। इस काल में सिर्फ जो ब्रह्मचारी लोग थे वही धर्म को मानते थे, बाकी सब भोग विलास में डूबे रहते थे। इस काल में कर्म पर विश्वास करके लोग अंधविश्वासों पर भरोसा करने लगे थे। इस काल के जो लोग थे वो कर्म पर विश्वास न करके अंधविश्वास पर भरोसा करने लगे थे। मंदिर और मस्जिदों में पापाचार का केंद्र बन गया था। इस काल में जब मंदिर और मस्जिद होता था धर्म का केंद्र, वहां पाप का केंद्र बन गया था। इस काल में बहुत से सूफी संत थे, पर किसी में नानक जैसी कबीर जैसे व्यक्तित्व नहीं थे। रीतिकाल में बहुत से संत हुए, बहुत से ऋषि मुनि भी थे, लेकिन किसी के अंदर कबीर और जैसी जैसा गुण नहीं था, व्यक्तित्व नहीं था, जो समाज को सही दिशा दे सके, सही मार्ग पर ले जा सके। अगला है साहित्य एवं कलाओं की स्थिति। साहित्य एवं कला की दृष्टि से यह युग समृद्ध माना जा सकता है। अगर साहित्य और कला की दृष्टि से रीतिकाल को देखें तो इस काल को समृद्ध कहा जा सकता है। इस काल के कवि अधिकांश साधारण वर्ग के हुआ करते थे। इस काल के जो कवि थे वो साधारण लोग थे, फिर भी उन्हें आश्रयदाता शासकों से इतना सम्मान मिलता था कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गणना होती थी। इस काल के जो कवि होते थे वो साधारण लोग रहते थे, लेकिन इन्हें राजाओं के द्वारा बहुत ज्यादा सम्मान मिलता था, जिसके कारण ये समाज में प्रतिष्ठित लोगों की गिनती में आते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि वह अपनी मर्जी से रचनाएं नहीं कर पाते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी उन कवियों के बारे में कि वो जो रचनाएं करते थे वो अपने मर्जी से नहीं कर पाते थे। आश्रयदाता राजाओं की आज्ञा पर ही ये रचनाएं कर पाते थे। और ये जो कवि थे वो जब रचनाएं करते थे तो उन्हें सबसे पहले उन आश्रयदाता राजाओं से अनुमति लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही ये रचनाएं कर पाते थे। यह कवि अधिकांश विलासी राजाओं के लिए श्रृंगारिक रचनाएं पर की। इस काल के जो अधिकांश राजाएं थे, उनके आश्रय में रहने वाले जो कवि थे वो श्रृंगारिक रचनाएं करते थे। पर संयोग कुछ ऐसा रहा कि यह कवि फारसी और उन्मुख न होकर संस्कृत की ओर उन्मुख हुए। इस काल में जो रचनाएं हो रही थी वो रचनाएं फारसी में न होकर संस्कृत में हुआ, जिसके कारण संस्कृत भारतीय भाषा होने के कारण लोगों के लिए अनुकूल रहा। संस्कृत भाषा भारतीय भाषा होने के कारण जो भारतीय लोग थे उन लोग ने भी इन रचनाओं को पढ़ने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया। रचनाएं इतने मनोयोग पूर्वक किया कि इस पद्धति या परिपाटी के कारण इस युग को रीतिकाल नाम दे दिया। और इस काल के जो रचनाएं हुई वो इतनी अच्छी हुई
नियमों और परिपाटी को ध्यान में रखकर किया गया कि इस काल का नाम रीतिकाल दे दिया। कवि शाहजहां के काल तक दरबारों में रचनाएं की, पर औरंगजेब की रुक्ष स्वभाव के कारण उनका शासन आते ही सभी आश्रय कवियों का दरबार से संबंध कट गया। जब शाहजहां का शासन काल था, तब तक जितने भी दरबारी कवि थे, आश्रयदाता कवि थे, वो वहां पर दरबार में रचनाएं की। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का समय आया, तो औरंगजेब के रुक्ष स्वभाव के कारण सारे कवि को अपने दरबार से छोड़कर चले जाना पड़ा। लेकिन उसे उन कवियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यह कभी छोटे राजाओं और नवाबों के आश्रय में चले गए। पर ये जो आश्रयदाता राजा था, उन्हें औरंगजेब से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो कवि होते थे, वो छोटे छोटे राजाओं और नवाबों के यहाँ जाकर रचना करने लगे। इस काल में एक और प्रकार के कवि थे, वह साधारण जन समूह के बीच अपनी रचनाएं करती थे। यह कवि स्वतंत्र थे, उनकी रचनाएं राजकीय वातावरण से अछूत रही। इस काल में जो रीतिकाल थे, उसमें एक और प्रकार के कवि रहते थे, जो साधारण जनता के बीच रहकर रचनाएं करते थे। यह कवि स्वतंत्र थे। यह कवि जो थे वो स्वतंत्र थे, उन्हें राजाओं से अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी और अनुमति लेकर रचनाएं नहीं करनी पड़ती थी। रचनाएं राजकीय वातावरण से अछूत थी, और जो ये सारे कवि थे, स्वतंत्र कवि थे, उनकी रचनाएं राजकीय वातावरण से अछूत थी। इनके काव्य उक्त कवियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली रहे। ये जो स्वतंत्र कवि थे, उनकी रचनाएं जो उक्त कवि थे, जो आश्रयदाता कवि थे, उनके रचनाओं से ज्यादा प्रभावशाली रहे। कुल मिलाकर इस काल में राजाश्रित कवि और जन कवियों की स्वच्छ रचना के कारण हिंदी भाषा को स्वयं पर गर्व होने लगी। और इस काल में जो दोनों कवियों के द्वारा जो रचनाएं की जा रही थी, एक आश्रयदाता कवि और एक साधारण जनता के बीच रहने वाले कवि, उनके कारण हिंदी भाषा को खुद पर गर्व होने लगी। औरंगजेब रुक्ष व्यक्ति होने के बाद भी उन्होंने बहुत से चित्रकला बनवाए।